Hello friends, good morning. My name is Hemant Naik and you are watching my YouTube channel FCV English. Today we are going to discuss about how to start English speaking journey and from where. Actually dear, I have completed my 90 days English speaking journey yesterday. Therefore, I thought I should share my experience during my English speaking journey. मैंने ये सोचा कि मैंने 90 दिन की अंग्रेजी यात्रा अपनी पूरी की है, तो शुरुआत से अभी तक किन किन चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा, कौन कौन सी बातें ऐसी थी जिनको हमें पकड़ना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें छोड़ना है, हमने क्या फील किया पिछले 90 दिनों में। साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा आप सबको कि ये बात सही है कि ये बहुत सरल काम नहीं है। किसी भी दूसरी भाषा को सीखना या किसी भी स्किल को डेवलप करना नॉट वेरी इजी टास्क। If you want to achieve something in your life, definitely you will have to work hard for this. और सभी करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है और कैसे इंग्लिश बोलने की शुरुआत करनी है, क्योंकि a large number of people or student also want to learn English speaking skills, but there is no English environment. अंग्रेजी का कोई वातावरण नहीं है, हमें कोई अंग्रेजी बोलने वाले नहीं मिलते हैं, हम किन से अंग्रेजी सुनेंगे वो हमें नहीं मिलती। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है। वी आर लिविंग इन सोशल मीडिया एरा और इंटरनेट एरा, so everything is available on mobile phones. If you want to get something, you can get. तो आज हम सिर्फ 3 चीज़ों पे बात करेंगे और यही 3 चीज़ें मुझे शुरुआत से लेकर अभी तक पिछले 90 दिन में महसूस हुई कि इनकी ज़रूरत है। अगर इन पे हम काम करते हैं, डेफिनेटली एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। सबसे पहली चीज़ है बेसिक ग्रामर। बहुत सारे ट्रेनर्स इस बात को कहते हैं कि नो नीड टू ग्रामर फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। मैं उनसे सहमत भी हूँ और नहीं भी, क्योंकि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो पढ़ा लिखा है, जिसने अपने स्कूल के दिनों में अगर इस चीज़ को पढ़ा है, क्योंकि मुझे लगता है सभी लोगों ने थोड़ी बहुत इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ी है। बेसिक ग्रामर की इसलिए ज़रूरत है कि उससे हम ये समझ पाते हैं कि किस टेंस में बात हो रही है, कहीं कोई अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। पता लगा बात हमें फ्यूचर की करनी है और ऑक्सिलरी वर्ब हमने यूज पास्ट की कर दी, तो फिर जिसको हम सुनाना चाह रहे हैं, जो मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए बेसिक टेंस की ज़रूरत है। और बेसिक टेंस में भी मैं जहां तक समझता हूं, आप सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस होते हैं, इनको पढ़ के इनको सुन के आप सीख सकते हैं। इंग्लिश की यात्रा शुरू करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे कारगर तरीका है, मैंने तो ये तक देखा है, यदि कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है तो वो भी इसको उपयोग करके इंग्लिश बोलना सीख सकता है, और वो है लिसनिंग। हालांकि अंग्रेजी के जानकार 4 तरह के मॉड्यूल बताते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, जिसमें सबसे पहला होता है लिसनिंग, दूसरा होता है स्पीकिंग, तीसरा होता है
रीडिंग और चौथा होता है राइटिंग। लेकिन मैंने ये देखा है पिछले 90 दिवस में और समझा है कि ये चारों मॉड्यूल पे एक साथ काम करना थोड़ा सा कठिन है एक ही समय में। दिस इज नॉट पॉसिबल और वेरी इजी टास्क टू डू एवरीथिंग एट सेम टाइम। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को इंग्लिश कंटेंट सुनना और देखना चाहिए। मीन्स अगर हमें शुरुआत करनी तो पहले हम इंग्लिश कंटेंट सुनने से शुरुआत करें, देखने से शुरुआत करें। जैसे यूट्यूब पे वीडियो डले हुए हैं, कन्वर्सेशनल वीडियो हैं, बहुत सारे ट्रेनर सोलो वीडियो बनाते हैं, उनको हम देखें और सुनें। उनसे हमारा मस्तिष्क अंग्रेजी सुनने का, अंग्रेजी के शब्दों के साथ में कंफर्टेबल फील करेगा। प्रश्न ये आता है कि हम क्या देखें, क्या सुने और क्या ना सुने, और क्या देखें क्या ना देखें। तो सीधा सा अर्थ है यहाँ पर, हम लोग अगर हिंदी भाषी हैं या कोई दूसरी रीजनल लैंग्वेज यूज करते हैं, वहां भी आप देखिए कि हम दैनिक जीवन में वही शब्द उपयोग करते हैं ना जो सीधे और सरल हैं। क्या आपने कभी किसी को आम बोलचाल की भाषा में ऐसे सुना है, इन शब्दों का उपयोग सुना है, जैसे सार्वभौमिक, क्रियाशील, गतिशील, अनिश्चितता, अकर्मण्य? मुझे तो नहीं लगता इस तरह के शब्द हम सुनते हैं। जब हम अपनी खुद की जो हमारी मातृभाषा है उसमें हम दैनिक जीवन में इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं तो तो जो दूसरी और तीसरी भाषा हम सीख रहे हैं उसमें हमें कठिन शब्दों की तरफ जाने की क्या जरूरत है? आई थिंक देयर इज नो नीड टू डिफिकल्ट वर्ड। लाइक जैसे हम जानते हैं कि हम कह सकते हैं कि सी इज ब्यूटीफुल। आप ब्यूटीफुल बचपन से सुनते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बिगनिंग स्टेज और इनिशियल डेज में आपको जरूरत है सी जॉर्जियस। क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट लेवल में पहुंचेंगे या प्रवेश करेंगे या एडवांस लेवल की तैयारी करेंगे, उस टाइम आपको इन कठिन शब्दों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अच्छा साउंड करते हैं, ये अच्छा दिखाते हैं कि आप अंग्रेजी के जानकार हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कन्वर्सेशन से शुरुआत करना चाहते हैं तो हमें सीधे और सरल शब्दों की ओर ध्यान देना है, सेंटेंस की ओर ध्यान देना है। जैसे अगर आप किसी से कहते हैं यह मेरे बस की बात नहीं है, इसको दो तरह से आप बोल सकते हैं। पहला आप बोलेंगे आई कांट डू दिस, मैं इसे नहीं कर सकता। और दूसरा सेंटेंस आप बोलेंगे दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। अब आप समझ सकते हैं कि आप पहले वाला सेंटेंस जब बोलेंगे तो ये आपके लिए सरल होगा, क्योंकि ये सीधी भाषा है। और दूसरा वाला सेंटेंस आप बोलेंगे तो यहाँ पर एक इडियम्स का यूज किया गया है। तो हम क्यों जबरदस्ती अपनी भाषा को कठिन बनाएं? अभी चूंकि हम बिगिनिंग स्टेज में हैं, तो मुझे लगता है पहले वाला सेंटेंस आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है और उसी तरह से हमें बोलना चाहिए। यदि आप शुरुआत से ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें बहुत सारी वोकैब की ज़रूरत है, बहुत सारे वर्ड्स की ज़रूरत है, तो हो सकता है आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएं। क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोचते हैं तो हमें दिक्कत होती है। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें, जैसे आप शुरुआत करिए साधारण, जो मैंने बोला है स्टार्टिंग में ही कि सिर्फ सहायक क्रियाएं, ऑक्सिलरी वर्ब, यू हैव टू फोकस ऑन ओनली ऑक्सिलरी वर्ब इन योर बिगनिंग और इनिशियल स्टेज। आपको ये नहीं सोचना है कहाँ कुड हैव आएगा, कहाँ वुड हैव आएगा, कहाँ शुड आएगा, कहाँ मस्ट आएगा। ये शुरुआत करने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करेंगे तो आप शुरुआत नहीं कर पाएंगे। सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस आप बोलिएगा, छोटे छोटे सेंटेंस सीखिएगा। एक बड़ी समस्या ये आती है, ये भी हमेशा दिमाग में रखिए, किताबों में जो सेंटेंस लिखे रहते हैं वो सेंटेंस और जो हम बातचीत के दौरान उपयोग करते हैं इनमें अंतर होता है। इसलिए इस चीज से बिल्कुल मत घबराइए कि जो हमने बोला है एज इट इज वही इंग्लिश में ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा है, या इंग्लिश में किसी ने बोला है तो वो हिंदी में एज इट इज ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो
जरूरत है हमें शुरुआत करने की। इस चीज को बिल्कुल भूल जाइए कि आप गलतियां कर रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने गलती की है, जबकि मैं जानता हूं, जब मैं देखता हूं अपने वीडियोस तो मुझे रियलाइज होती है इस चीज की, यार मैं तो बहुत सारी गलतियां कर रहा हूं। और मैं यहाँ तक कि अब तो मैं दूसरों के वीडियो भी देखता हूँ, तब भी मुझे लगता है कि ये इन्होंने यहाँ मिस्टेक की है। कई बार हम एरर पकड़ लेते हैं, लेकिन भाषा एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप ग्रामेटिकली एरर पे जाएंगे तो बोलना और शुरुआत करना थोड़ा सा कठिन है। सोचिएगा, हमारे यहाँ ही बहुत सारे लोग बोलते हैं मजा आ गई, आम खा के मजा आ गई, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आम खाकर मजा आ गया। अब गई और गया की बात आएगी तो ये तो ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन चूंकि ये भाषा है, हर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर में हमारी हिंदी भाषा में ही ऐसी स्थिति बनती है, किसी शब्द को हम कुछ और कहते हैं और दूसरे स्थान के लोग 50 किलोमीटर बाद कुछ और बोलते हैं। तो अगर इन चीजों पे हम फोकस करेंगे या इन चीजों को हम बार बार जज करेंगे, और तो ये चीजें हो सकता है इट मे बी हर्डल्स फॉर इन माई इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। इसलिए हमें ये नहीं करना है। हमें सिर्फ शुरुआत करनी है, हमें सिर्फ सीखना है। जैसा भी हम बोल सकते हैं वैसा हमें बोलना है, क्योंकि जब हिंदी में इस तरह की चीजें हैं तो स्वाभाविक सी बात है दूसरी तीसरी लैंग्वेज सीखेंगे तो हम। अब अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमें जो है, अगर अंग्रेजी की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले हमें सुनने की शुरुआत करनी है। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश कंटेंट सुनना है। सुनना कैसा है, जो हमारी समझ में बिल्कुल आसानी से आए। बहुत सारे ट्रेनर्स और यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बड़ी सिंपल और सीधी इंग्लिश बोलते हैं। दे नेवर यूज idioms और आई थिंक वेरी टफ वर्ड्स इन हिज स्पीकिंग। उनको सुनिए जिनके सेंटेंसेस, जिनके स्टेटमेंट आप समझ पाते हैं, आप आसानी से समझ पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम अपनी मदर टंग के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, और ज़रूरी है जब हम दूसरी भाषा सीख रहे हैं तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सुनिएगा, जितना आप सुनेंगे उतनी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी और आप कंफर्टेबल फील करेंगे। दूसरी बात, डर लगता है किसी के सामने वीडियो कॉलिंग में, बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं, आप ऑडियो कॉलिंग करिए। यहाँ तक कि मैंने भी अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। अगर किसी को भी लगता है कि उसे इंग्लिश पार्टनर नहीं है उसके पास, किससे बोलें, गलत बोलेंगे, कोई डांटेगा, कोई कुछ कहेगा, डोंट फील शाई एंड देयर इज नो नीड टू वरी बिकॉज आई एम हियर, यू कैन कॉल मी। आप जब चाहें तब मुझे कॉल कर सकते हैं। पहले मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए व्हाट्सएप में, क्योंकि मैं नौकरी करने वाला व्यक्ति हूँ। सो एंड बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क ऑन डेली बेसिस, सो आई हैव नो मच टाइम टू इंटरेक्ट विथ एवरीवन एंड दिस इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग माय सर्विस। इसलिए आप हमें पहले मैसेज करिए, हमारी अवेलेबिलिटी के बारे में आप पूछ सकते हैं। जो समय होगा वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप आराम से 20 मिनट 30 मिनट हमसे बात कर सकते हैं, चाहो तो ऑडियो कॉल पे, चाहो तो वीडियो कॉल पे। अगर डर लगता है कि ऐसा ना हो हम किसी अनजान अनजान आदमी से बात करेंगे, वो हमसे कहे या हमें जज करे, सही बात यह है, नो वन हियर टू जज यू बिकॉज एवरी वन मेक मिस्टेक्स। सभी लोग गलतियां कर रहे हैं, कोई किसी को जज नहीं कर रहा है। हाँ, फिर जब हम इंटरमीडिएट लेवल में जाएंगे तब हमें ज़रूरत है हम ग्रामर को पकड़ें, ग्रामर के शब्द को देखें, कहाँ कौन से प्रपोजिशन का यूज़ होना है, कहाँ कौन से कनेक्टर वर्ड का यूज़ होना है, कहाँ कौन से मॉडल्स का यूज़ होना है, और कौन से ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में किन किन अदर कंजंक्शन टाइप और कनेक्टर टाइप वर्ड का हम यूज़ करते हैं। ये चीज़ें फिर हमें पॉलिश करने के लिए हमारे लिए। लेकिन शुरुआत में अगर आप इतनी सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखोगे तो फिर शुरुआत करना थोड़ा सा कठिन होगा। मैं तो यही कहूँगा, आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, सिर्फ इन दो चीज़ों पे फोकस करना है, और बीच बीच में आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी देख सकते हैं। एक बात और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे ऐप्स हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी। आप इस तरह का कोई एक ऐप भी यूज़ कर सकते हैं जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देता है, क्योंकि
इंग्लिश में थिंकिंग एक बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया इंग्लिश में तो आप और जल्दी सीख जाएंगे। मीन्स लिसनिंग, थिंकिंग और स्पीकिंग, आई थिंक दीज 3 type of modules are very useful in English journey। किसी भी ट्रांसलेटर ऐप के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थिंकिंग का भी बड़ा रोल होता है कोई भी भाषा सीखने में। यदि आपके पास ट्रांसलेटर एप्लीकेशन होगा, मान लो आप घर से पैदल निकले हैं और आपके मन में आ रहा है कि मुझे सब्जी खरीदना है या आज मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। अब अचानक से आपके दिमाग में ये सेंटेंस आया और आप नहीं समझ पा रहे कि मैं दिल्ली जाता हूं, ये तो आप बोल लेते हैं आई गो टू दिल्ली, लेकिन अगर आपके मन में आए कि मुझे दिल्ली जाना है, अब आपके सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि मुझे दिल्ली जाना है तो नहीं सुना मैंने, ताहे तीहे तीहे तो सुने हैं। तो आप उसी सेंटेंस को एज इट इज हिंदी में वो उसमें बोलेंगे मुझे दिल्ली जाना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आएगा आई हैव टू गो टू दिल्ली। तो फिर आप पकड़ लेंगे कि हैव टू, जब हम कहीं करना संबंधी कोई बात करते हैं तो हम हैव टू का यूज करते हैं, इसलिए ट्रांसलेटर ऐप जरूरी है। और जब आप इस तरह से सोचेंगे उसी टाइम आपके पास ट्रांसलेटर ऐप होगा तो आप उसमें ट्रांसलेट करके उसको समझ सकते हैं। और फिर धीरे धीरे हमें ट्रांसलेशन की आदत खत्म करनी है, हमें सीधे थिंकिंग पे आना है। जब भी मन में आए कि मुझे ये काम करना है, मुझे वहां जाना है, मैंने ये किया था, मैं ये करना चाहता हूं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी टेंस की बात है, सीधे हमें इंग्लिश में सोचना है, भले ही गलत हो। पहले हम सोचेंगे, फिर हम कहीं उसी टाइप के सेंटेंस को सुनेंगे, फिर हम किसी से बोलेंगे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। कर सकते हैं, करिएगा। और अंत में मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहूंगा क्योंकि मैं खुद ही सीख रहा हूं, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं कोई मास्टर नहीं हूं, मैं एक पुलिस वाला हूं, पुलिस में नौकरी करता हूं, आराम से अपना जीवन जी रहा हूं, लेकिन मुझे शौक है इसलिए मैं सीख रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर थोड़ा सा भी सहयोग किसी का कर पाए, हो सकता है कोई मुझे ही देख के मोटिवेट हो जाए कि जब ये सीख गए तो हम भी सीख सकते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। डेफिनेटली इट विल बी प्लेजर फॉर मी। तो अंत में यही कहूँगा कि आप सिर्फ शुरुआत करिए, इन 3 चीज़ों पे काम करिए, लिसनिंग, स्पीकिंग और थिंकिंग। अगर आप इन तीनों चीज़ों पे, मैं कहता हूँ सिर्फ 1 सप्ताह काम करके देखिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए कि आपने क्या प्रोग्रेस की और क्या अंतर पाया है अपनी इंग्लिश जर्नी में। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सही बोल रहा हूँ तो आप मेरे चैनल FCB इंग्लिश को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर में दे पाऊँ। थैंक यू डियर, बाय बाय।